प्रेयर कर लें। प्रभु के वचन की ओर प्रस्तिश जो है हेल्प करता है प्रभु के पाक हजूरी में हमें ले जाने के लिए। और उसके बाद जब प्रभु का वचन हमें सुनने का मौका मिलता है तो उस समय ये जो वचन है वो दिल की ज़मीन पर जब जाता है तो 100 गुना फल, कई जगह पर 60 गुना 30 गुना, डिपेंडिंग कि हमारी दिल की ज़मीन कितनी तैयार है, हम कितना रेडी हैं उसके वचन के लिए। उसी के हिसाब से हमारे विश्वास निष्ठा ईमान के हिसाब से वचन जो है हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। तो प्रियजनों, आए मिलकर उस पवित्र वचन की ओर ध्यान करें। मैं चाह रहा हूँ कि आए एक ख़ास वचन जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ। प्रभु का वचन जो है उसमें बताया गया है कि खुदावन ने हमें अपनी छवि में, अपनी सूरत में, अपने जैसा, अपनी इमेज में, अपनी सूरत में बनाया है। उत्पत्ति की किताब जो बाइबल की पहली किताब है, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय उसके 26 आयत में प्रभु ने हमारे लिए लिखा है कि आओ इंसान को अपने जैसा, अपने छवि में, अपनी सूरत में अपने जैसा बनाए। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर वो छवि, वो खासियत डाली हुई, हम परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं। और हमें से कोई भी जन जो है एक दूसरे की फोटो कॉपी नहीं है। परमेश्वर जो है क्रिएटर है, डुप्लीकेटर नहीं। परमेश्वर जो है सृजनहार, रचयिता है। जब भी बनाते हैं ओरिजिनल बनाते हैं, वो फोटो कॉपी नहीं बनाते। यहाँ तक कि जब ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, जो एक से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, उनकी शक्लें एक जैसी दिखाई देती हैं पर वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। उनके हाथों की रेखाएं अलग होती हैं, उनका अलग तरीका होता है, बहुत सी बातें उनके अंदर फ़र्क पाई जाती है। वो डिफरेंट एंटिटी है, डिफरेंट पर्सन है। मैं आपको खासियत बता रहा हूँ, परमेश्वर ने आपको और मेरे को मास्टरपीस अलग डिफरेंस बनाया है। देयर इज अ लॉ ऑफ डिफरेंस। जो आज सीखने की बात है, सिद्धांत है डिफरेंस का सिद्धांत, लॉ ऑफ डिफरेंस। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बिकम समबॉडी, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी समबॉडी, लेट्स लर्न गॉड्स वर्ड दैट वी आर डिफरेंट, पेक्यूलियर। फर्क बनाया गया एंड उसी में ब्यूटी है। अगर सारी दुनिया के लोग एक जैसे दिखाई देते, एक ही जैसे उनकी शक्लें होती, एक जैसी सीरत स्वभाव होते, एक जैसे हाव भाव होते, एक जैसे सब कुछ एक जैसा होता दुनिया में, तो फिर वो जो लुफ्त और उसमें इंटरेस्ट, रुझान, रुचि खत्म हो जाती है। आप अपनी ही शक्ल के हर शख्स को देख रहे हैं, उनकी तबीयत आपकी जैसी है, आवाज़ आपकी जैसी है, आप जैसे हाव भाव है, तो लाइफ जो है बोरियत है। आपको किसी को मिलने की इच्छा नहीं, सब आप जैसे हैं। फिर आपका किसी से झगड़ा भी नहीं होगा, किसी के साथ कोई डिफरेंसेस भी नहीं होंगे, किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ एक जैसा, दुनिया भी सब कुछ जो है एवरीथिंग सेम। अब देखिए, खुदा ने अलग बनाकर उसमें जो है खासियत पैदा कर दी है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर समुंदर है, कई बार वादियां हैं, कई बार फूल है, कई बार वीरानगी है, कई जगह पर जो है बहुत पानी है, कई जगह पर सूखा है। तो डिफरेंस पाया जाता है। तभी जो है हम उसकी खासियत को, विशेषता को सराहते हैं, उसकी जो है प्रशंसा करते हैं कि वो फर्क है। कहीं पर जंगल बियाबान, कहीं पर बिल्कुल वीरानगी, कहीं पर बंजर है, कहीं पर पानी है, कहीं पर सूखा है। कुछ बड़े मोटे हैं, कुछ पतले हैं, सुकड़े हैं, कुछ जो हैं बहुत ह्यूज विशाल है, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत फेयर कलर के हैं, कहीं कम्प्लेक्शन डार्क है, कुछ सांवले हैं। सब फर्क फर्क बनाए गए हैं। उस सबको अलग अलग निशाना भी दिया है, गोल भी दिया है, अलग अलग गिफ्ट्स टैलेंट्स भी दिए हैं, सबको फर्क बनाया परमेश्वर। तो इंस्टेड ऑफ दूसरों को डिसलाइक करें, कहें कि वो आपके जैसा नहीं है, या दूसरे के जैसे बनने की ख्वाहिश करते रहें, दूसरे जैसा बनने की दौड़ में सारी जिंदगी में लगे रहें, तो पहचाने कि आप पेक्यूलियर, फर्क है। देयर इज अ लॉ ऑफ डिफरेंस। परमेश्वर ने हमें एक जैसा ना बनाया है, तो ना हम एक जैसा बनने की कोशिश करें। आप और मैं फर्क हैं, अलग हैं, और उसी अलगताई को सेलिब्रेट करें। आप एक जैसा शख्स जो है दुनिया में नहीं मिलेंगे, तो इसलिए उस दौड़ में जो है ना जाने की कोशिश करें। हाँ, आप कुछ लोगों को बड़ा पसंद करते होंगे, कुछ सेलिब्रिटी से होंगे,
या बड़े लोग होंगे जिनको आप बड़ा पसंद करते होंगे, उनकी आवाज, उनकी गिफ्टिंग, उनके टैलेंट्स, कुछ ना कुछ आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। रिगार्डलेस कितना भी अच्छा क्यों ना लगता हो, आप उनके जैसा नहीं बन सकते हैं। आप उनसे प्रेरणा पा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, उनसे कुछ बातों को लर्न किया जा सकता है। हम एक दूसरे के सब लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि एक दूसरे के हूबहू सेम बनने की कोशिश या डुप्लीकेट बनने की कोशिश में मत रहिएगा। वो हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मेरे को एक फर्क बुलाहट के साथ, फर्क मकसद के साथ, फर्क तरीके से भेजा है, और उसी में हमें जानना है कि हम किस पेक्यूलियर फर्क डिफरेंट काम के लिए आए हुए हैं। उसी तरीके से खास रोल कलीसिया का विश्वासीगण का एक अलग रोल हो जाता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी कलीसिया को भी कभी कभार जो है समझ में नहीं आती है, विश्वासीगण को समझ में नहीं आता है, तो उनको भी समझना है। यहाँ पर मैं पहले बाइबल की किताब से आपको ले जाना शुरू करता हूं, ताकि हमें समझ लग जाए कि हम कहां पर फर्क अलग होने के लिए बुलाए गए। उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी पंक्ति हम पढ़ते हैं। चलिए आपके साथ में बांट लेता हूं और आप निकाल सकते हैं उन हवालों को मेरे साथ। एक के बाद हम डिफरेंट जो वचन के हवाले उनको देख लेंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और प्रभु ने कहा लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए, नूर हो जाए, चानन हो जाए, ज्योति हो जाए। एंड देयर वाज लाइट, और ज्योति हो गई। एंड God saw the light was good and he separated light from the darkness. परमेश्वर ने देखा कि रोशनी, नूर, ज्योति अच्छी है और उसको अंधेरे से अलग किया। समझ लीजिए, दोनों का एक सुमेल नहीं है, मिलन नहीं है। जैसे परमेश्वर ने रोशनी को बनाया, नूर को बनाया, जैसे उसने जो है लाइट को बनाया, तो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप परमेश्वर ने क्या किया, रोशनी को, नूर को देखा बहुत अच्छी है, बहुत जो है उज्जवल है, तो उसको अंधेरे से अलग किया है, सेपरेट किया है, फर्क कर दिया है। अब हम कहें सब एक जैसे हैं, सब एक होने की कोशिश है, सब एक, आप सब एक बनाने के चक्कर में मत रहिएगा। वन वर्ल्ड बनाने की कोशिश जो है, वन वर्ल्ड रिलीजन बनाने की, क्या कुछ जो है सब कुछ मिक्सअप करने की कोशिश करी जा रही है। झूठ और सच्चाई को एक ही माप में तोलने की कोशिश हो रही दुनिया में। अच्छाई और बुराई को सेम लेवल दिया जा रहा है। जो चीज बुरी होती थी उसको अच्छा और अच्छे को बुरा करके दोनों को सेम लेवल से। हालांकि खुदावन ने क्या कहा है, जैसे रोशनी बनाई उसको अलग कर दिया। तुम अंधेरे से अलग रहना है, फर्क रहना है, आउटस्टैंड करना है, आउटशाइन करना है। एंड डोंट ट्राई टू बी, इफ यू आर लाइट, डोंट ट्राई टू बी लाइक वन इन द डार्कनेस। जो अंधेरे में है, तारीकी में है, उनके जैसा बनने की कोशिश मत करें। जैसे रोशनी बनाई अलग कर दिया उसको। प्रियजनों, प्रभु यीशु के नाम से मैं बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति में, ज्योति की राज्य में डाल दिया गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है हम अब ज्योति की संतान हैं। प्रभु यीशु कहते जो मेरे पीछे चलता है अंधेरे में नहीं रहेगा। हम लाइट की संतान है, रोशनी की है। अब अंधेरे जैसे बनने की, वैसे काम करने की, वैसे कार्य में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, वैसी दौड़ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको और मेरे को परमेश्वर ने जब अंधेरे से निकाल दिया है, रोशनी में ले आए हैं, आपकी आंखें खोल दी हैं, आपके होश आवाज अभी खुल गए हैं, आपको पता चल गया है कि आप खुदावंद में कौन है, आपकी क्या परिस्थिति क्या है, आपकी जो स्टेटस क्या है, आपका रोल क्या है। तब जो अंधेरे की बातें, अंधेरे की ताकतें, अंधेरे के जो कार्यों में आपको और मेरे को इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। आपको और मेरे को खुदावंद ने कह दिया है कि यू नीड टू बी डिफरेंट, यू नीड टू बी सेपरेटेड, यू नीड टू कम आउट फ्रॉम देम। आपको उनसे अलग हो जाना है, निकल जाना है। जैसे खुदावन ने मिस्र से निकाल दिया है इसराइलियों को, और कह रहे हैं खुदावन
आपको मिस्र से बाहर आना है और मिस्र भी आपके अंदर से बाहर निकल जाना चाहिए। मिस्र की बातें, मिस्र की रवायतें, मिस्र की चीजें, वो सब चीजें जो है पुराने तारीख की अंधकार की बातें थी, उन सब से आपने छुटकारा पा लेना है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। डू नॉट मिक्स टू थिंग्स टुगेदर। देयर इज नो, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर खुदावन ने हमें कहा हो कि ये अंधेरा और रोशनी दोनों एक साथ जाएंगे। दे कैन गो टुगेदर। दो नाव में पांव रख के हम नहीं जा सकते हैं। दो स्वामियों की पूजा नहीं हो सकती है। दो स्वामियों के साथ, दो मास्टर्स की आप सेवा नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर ने कहा। We have to choose one. Either you have to be in the light or you have to be in the darkness. You cannot be. सील गर्म सुना है आपने? लूकवार्म। प्रभु कहते हैं कलीसिया को रेवलेशन की किताब में, ना तो तुम ठंडी हो ना तुम गर्म हो, तुम लूकवार्म हो, घुनघुने हो, मैं तुम्हें उगलने वाला, बाहर निकालने वाला हूं। यहाँ तो अच्छा होता तुम गर्म हो जाते या ठंडे हो जाते, यहाँ तो सेव्ड में आ जाते या अनसेव्ड में आते, बीच रास्ते में रुके हैं। He doesn't want कि हम बीच रास्ते वाला एक अलग से जो रास्ता बना लें, ना इधर के ना उधर के। यू हैव टू पिक वन, इधर यू हैव टू बी इन द डार्कनेस और इन द लाइट। आप अपने आप को बीच में कर ही नहीं सकते, बीच में कोई जगह है ही नहीं। खुदा कहता है पिक, डिफरेंट, सेपरेटेड, कम आउट फ्रॉम देम। दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। एक ही सोर्स से खारा और मीठा पानी प्रभु कहते नहीं आ सकता। एक सोर्स होता है, या तो मीठा आएगा या खारा आएगा। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं दे सकता, बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं दे सकता। देयर हैज टू बी वन। सो लॉ ऑफ डिफरेंस है। या तो आप इधर हैं या तो आप उधर हैं। आप कह नहीं सकते मैं सेव्ड हूं और सेव्ड नहीं हूं, मैं बच गया हूं पर मुझे पता नहीं है, ओ मैं प्रभु में आ चुका हूं पर पता नहीं है मुझे। You cannot say that. Either you are saved or you are unsaved. Either you are going to heaven or to going to hell. Either one. You cannot really say कि I don't know. अगर आप श्योर नहीं है तो आप आज अपने श्योर करना है, मेक श्योर करना है। कहाँ पर है? खुदावन ने हमें अपनी स्वरूपता में बनाया है, डिफरेंट बनाया है, मिक्सअप नहीं होने देना है। इसराइलियों के साथ क्या हुआ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। हवाला है निर्गमन की किताब, उसका 12 अध्याय, उसकी 38 आयत है। बाइबल की ओल्ड टेस्टमेंट की दूसरी किताब है निर्गमन, खरूज या एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 38। 12 की 38 आयत में जब इस्राएली लोग जो हैं मिस्र की गुलामी से बाहर निकले तो उनके साथ जो है लिखा हुआ है 12 की 38 में, मैं इधर आपके लिए पढ़ देता हूं। इस प्रकार से लिखा हुआ है, Israelites journey from Ramesses to Succoth. There were about 600,000 men on foot, beside women and children. 38 आयत में पढ़ने वाला हूं अभी। Many other people went up with them, as well as large droves of livestock, both flocks and herds. लिखा बहुत से दूसरे लोग, लिखा एक मिली जुली भीड़ उनके साथ निकल पड़ी। इस्राएली लोग तो निकले, जिनको बुलाया था वो तो निकले, जिनको खुदावन की आवाज सुनाई दी वो तो निकले, पर उनके साथ लिखा कुछ मिली जुली भीड़, जो मिक्सअप से लोग थे। ना तो वो खुदावन में थे और ना वो मिस्र के थे, वो घुनघने से जो है ठंडे ना गर्म, वो बीच वाले से थे। उनके अंदर थोड़ा फेथ भी है, थोड़ा शक भी है। ये मिक्सअप से लोग, ठीक है, ये चंचल मन के, कभी तो बहुत विश्वास है तो कभी बहुत शक है ना। याकूब कहता है ऐसा दुचित्ता दो मन का इंसान ये ना सोचे कि उसकी प्रार्थना को जवाब मिल जाएगा। वो समुद्र की लहरों के समान है, जो बहुत एक बार ऊंची हो जाती है तो कभी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, बिल्कुल बैठ जाती है। और ऐसा चंचल शख्स ये ना सोचे उनकी प्रार्थना को जवाब मिल जाए। प्रभु के वचन में याकूब के खत में लिखा हुआ है। तो एक मिली जुली भीड़ सी निकल पड़ी वहां से, मिक्सअप से लोग जो ना ठंडे ना गर्म, ना प्रभु के ना शैतान के। उन्होंने जो है ऐसा सा है, वे ये जो हालातों के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कभी तो बहुत विश्वासी तो कभी बहुत हैं ये संसारिक हो जाते हैं। इनकी जो तबीयत बदल जाती है परिस्थितियों हालातों को देखते हुए, मौसम को देख के अपना रंग बदल लेते हैं, मौसम को देख के अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स बदल लेते हैं।
मौसम को देखकर, फायदे के देखकर वो कैसे भी बन जाते हैं, कभी तो संसार के और कभी तो खुदावंद के, कभी तो विश्वासी तो कभी गैर विश्वासी, कभी तो ईमान में और ईमान के बाहर, डिपेंडिंग हाउ दे फील एंड व्हाट दे लाइक और व्हाट द आउटवर्ड ऑन द सरफेस थिंग्स आर हैपनिंग. आउटवर्ड थिंग्स दैट आर हैपनिंग मेक्स देम टू चूज व्हाट दे वांट टू बी. तो वो जो हैं बड़े चंचल से हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड चलते रहते हैं, ठंडे गर्म सील गर्म से होते रहते हैं. तो ये लिखा हुआ है, इसराइली तो वहां से निकले, साथ में मिली जुली भीड़ उनके साथ निकल पड़ी है. ठीक है, और बीच रास्ते यही लोग जाके फिर गड़बड़ कर रहे हैं. अब और हवाला एक गिनती की किताब 11, नंबर्स गिनती की किताब ओल्ड टेस्टमेंट में है. एक्सोडस के बाद आप देखें लेविटिकस, लेविटिकस के बाद लेवियों की पोथी के बाद रहता है नंबर्स 11 अध्याय और 4 है. तो ध्यान से सुनिएगा, वचन आपके पास है तो आप निकाल कर अपनी बाइबल में पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन जो आपके लिए हवाले भी डाले जा रहे होंगे, कलीसिया जो टीम है वो आपके लिए हवाले भी डाल रही होंगी, तो वो आप हेल्प हो जाएगी आपके लिए अगर आप नहीं निकाल रहे हैं. तो 11 अध्याय नंबर्स की किताब, गिनती की किताब, बाइबल की तीसरी ओल्ड टेस्टमेंट की किताब है, उसका 11 की 4 है. लिखा है इस प्रकार से, आपके लिए पढ़ रहा हूं अंग्रेजी में. द रेबल with them began to crave for other food, and again Israelites started wailing and said, if only we were had meat to eat. लिखा है, मिली जुली भीड़ जो उनके साथ आई थी, वो जो हैं उनको भोजन, स्वादिष्ट भोजन खाने की तलब लग गई, ख्वाहिश जागी उनके अंदर से. बीच रास्ते सफर में, मारुस्थल का सफर है, शुक्रगुजारी नहीं कि खुदा ने बचा लिया है, तमाम गुलामी से छुड़ाया है, दासत्व से निकाला है, मिस्र के सारी उन जुल्मों तशद्दुद से निकाला, वो नहीं है. बीच रास्ते जाके उनको खाने की ख्वाहिशों की, दिल की ख्वाहिशें, शरीर की अभिलाषा है, वो जाग पड़ी हैं और कहने लगे भूख लग रही है, स्वादिष्ट भोजन चाहिए मूसा. और जैसे उन्होंने आवाज निकाली तो लिखा है, एंड इस्राएलाइट स्टार्टेड वेलिंग एंड सेड. ये मिली जुली भीड़ जो है, इन्होंने काम शुरू किया, इन्होंने इंस्टिगेट किया, इन्होंने इच्छा जाहिर करी. भाई ठीक है, बाहर निकाला है, खुशियां दी है, आजाद किया है, और तो शरीर की ख्वाहिशें भी पूरी करनी है हमें. जैसे उन्होंने शुरू किया, इसराइली भी साथ जुड़ गए. ये जो मिली जुली भीड़ है जो आपके साथ चल जाती है, जो आपके जो संगति के लोग, आपके आसपास के लोग जो आपके साथ निकल पड़ते हैं कभी कभार, वो शुरू करते हैं शारीरिक बातें और आपके अंदर भी वो इंस्टिगेशन शुरू हो जाता है. शुरू मिली जुली भीड़ ने किया है, इसराइलियों ने उनकी बातों को दबाया नहीं, उनको समझाया नहीं, उनको सिखाया नहीं, उल्टा क्या कर ले, उनके साथ डल गए, मिल के उनके साथ जो वो गीत गा रहे थे वही गुनगुनाना शुरू कर दिया, वही अलाप जो है जपना शुरू कर दिया. हमें भी चाहिए, लिखा वेलिंग, चिल्लाना, कुड़कुड़ाना, वही शिकायतें, गिल्ले जब सब निकाल दिए, as if they were waiting for somebody to pinch them to start. मिली जुली भीड़ ने शुरू किया, विश्वासियों ने साथ दिया और मिलकर उनका गीत गाना शुरू कर दिया. कुछ लोग जो हैं खुद नहीं गुनाह करते, खुद नहीं ख्वाहिशों में बहकते, खुद नहीं वो जो हैं जो पाप में जिंदगी में जाते, बट वो बस किसी के बहकावे में आके जल्दी से फिसल जाते हैं, बहक जाते हैं, और इमीडिएटली वो लोग जो हैं जैसे वो कहते हैं उनकी धुन के साथ नाचना शुरू करते. उन्होंने बीन बजाई तो उन्होंने नाचना शुरू कर देना. अब ये मिक्स जो मल्टीट्यूड उनमें से आई थी साथ में, इसराइलियों के साथ ये मिली जुली भीड़ जो वहां से निकली थी मिस्र से, उन्होंने बीन बजाई है और ये साथ में इसराइली भी नाचना शुरू कर दिया. यहाँ जी हमें भी चाहिए, हमें भी वही ख्वाहिशें हमारी पूरी करो, हमें भी वो चाहिए, हमें भी वो खाना है. और क्या हुआ, वी रिमेंबर वी एट देयर, हमने वहां पर जो स्वादिष्ट भोजन खाए थे, कुकम्बर खाया था, मेलन्स खाए थे, ओ अनियन, गार्लिक, वो सब
हालांकि मिल नहीं रहा था, दूसरों की प्लेट में देखा था उन्होंने, वो देखकर याद कर रहे हैं। उन्होंने खाया नहीं था, उनको मिलता नहीं था, भोजन नहीं मिलता, लेबर करते थे, मेहनताना नहीं मिलता था। उनके बच्चों को, जो लड़के थे, उनको नदियों में फेंक दिया जाता था, मार दिया जाता था, जुल्म किए जाते थे, जब चाहे उनको हलाक कर दिया जाता था। वो बातें नहीं, बस कुकम्बर, मेलन, अनियन, फ्राइज, वो ये सब चीजें दूसरों की प्लेटों में उधर देखा था। इन्होंने शुरू किया, इसराइलियों ने बीन बजाए के हिसाब से नाचना शुरू कर दिया। Waiting for somebody to instigate to sin or to indulge in the selfish carnal desires and they get into that. कुछ लोगों को बस बहकाने के लिए कोई शख्स चाहिए, जैसे कोई मिल जाता है तो बहकना शुरू कर देते हैं, कई बार क्रिटिसाइज करना शुरू कर, खुद ही अपने ही खुदावन की बुराई करने, अपने ही ईमान की बुराई करने, अपनी कलीसिया की, अपने पासबान की, अपने खुद की निष्ठा विश्वास की बातों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। उनको कोई बस साथी चाहिए, बहक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़ी जल्दी से बहकावे में आके वो फिसल जाते हैं पटरी से। शुरू किया मिली जुली भीड़ ने, साथ में मिल गई है भी। हालांकि कहना क्या चाहिए था, भाई हम नहीं, फर्क है, डिफरेंट है, अलग किए हुए हैं, हम सब्र के साथ, संयम के साथ, धीरज के साथ चलने वाले, हम वैसे नहीं। हम जो है बलवा नहीं करते, विद्रोह नहीं करते, बगावत नहीं करते। प्रियजनों, प्रभु आपसे और हमसे बातचीत कर रहा है। उसने और हम सबको अलग किया है, फर्क बनाया है, फर्क बुलाहट दी है, अंधेरे की ताकतों से निकाला है। Let us be the children of light. ज्योति की संतान बने, रोशनी में बने रहे। रोशनी की संतान की निशानियां है ये कि हम फर्क है, अलग है, बुलाहट फर्क है, ख्वाहिशें अलग है, सलीका अलग है, तरीके अलग है, हम उनके साथ मिल नहीं सकते, अलग किया है परमेश्वर। प्रभु यीशु इस आते हुए कहते हैं लूका की इंजील में, मैं इस दुनिया में मेल कराने के लिए नहीं आया हूं, मैं अलग करने के लिए आया हूं। झूठ और सच अलग किए जाएंगे, अंधेरा और रोशनी अलग करी जाएगी, मैं मेल नहीं कराने आया। फिर क्या फायदा, जो चोर है और जिसके साथ नाइंसाफी है, दोनों को एक जैसा इंसाफ, झूठा और सच्चा एक जैसा? नो, खुदावन क्या कहता है, वक्त आएगा जो है दाने, गेहूं अलग कर दिया जाएगा, भूसा अलग कर दिया जाएगा, जो इकट्ठे कर लिए जाएंगे, भेड़ें अलग हो जाएंगी, बकरियां अलग कर दी जाएंगी, उठा लिए जाएंगे, अच्छे ले लिए जाएंगे। दो जने चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएंगी। दो जने खेत में काम कर लिए हो जाए, एक उठा लिया। क्या बताया जा रहा है? There are people, some will be taken up, some will live behind, left behind. कुछ रह जाएंगे, कुछ ईमान के हैं, कुछ समझदार कवारियां हैं, कुछ मूर्ख हैं, कुछ सच्चे हैं, कुछ झूठे हैं। इसलिए कोई ज्योति की संतान है, कोई अंधेरे के। सब एक जैसे हो जाएं तो फिर तो कुछ खुदाम तो बेइंसाफी कर रहा है। प्रभु क्या कहते हैं, धोखा मत खाओ, जो बोते हैं वो ही हम काटेंगे, जो आंसुओं के साथ बोते हैं जय जयकार के साथ काटेंगे। परमेश्वर ठट्ठा मजाक में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर न्याय करने वाला है, सेपरेट करने वाला है, अलग करने वाला है। कुछ चीजें फर्क बनाई गई हैं, खुदा ने कुछ अलग करना है, इसलिए वो मेल नहीं, वो अलग करने आया, हमें बाहर निकालने आया है, अलग सेपरेट करने के लिए, अलग जिंदगी देने के लिए। सच्ची दो रास्ते बताए हैं प्रभु कहता है, एक सकरा है, एक बड़ा चौड़ा है। जो चौड़ा है, बड़ा ब्रॉड है, उसमें बहुत से लोग जाते हैं। सकरा मार्ग है जिसमें कम लोग जाते हैं। देखिए फर्क, एवरीथिंग इज नॉट द सेम। शैतान कहेगा सब सेम है, सब एक ही है, सब एक ही जगह जा रहे हैं, नाम फर्क है, वो सब एक। अरे भाई सब एक जगह जाएंगे, झगड़ा का है क्या? फिर झूठा भी उधर, सच्चा भी उधर, चोर भी उधर, धर्मी भी उधर एक जगह, तो फिर तो शैतान और परमेश्वर का कोई फिर तो फर्क नहीं है।
नो, खुदावन जस्ट, राइचस, प्योर, होली, एंड डेविल इज अ लायर। शैतान आता है चोरी करने के लिए, प्रभु यीशु जिंदगी देने के लिए। शैतान झूठ बोलता है, प्रभु सच्चा है। जो सच्चा है उसके काम सच्चे हैं, उसमें सच्चाई पाई जाती है। परमेश्वर के अंदर कोई बुराई नहीं पाई जाती है। सच्चा परमेश्वर है, सच्चे उसके काम है। शैतान आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए। यीशु इसलिए है जिंदगी और हमेशा की भरपूर जिंदगी देने के लिए हमें आया है। दोनों एक जैसे नहीं। There's a one negative power, there's a positive power, there's a truth and there's a lie. There's a something is not right and there's something which is so truthful. We need to pick one, choose one, follow that and follow the instructions of the Lord. Hallelujah. पवित्र कलाम में दूसरा करंथियां 6 अध्याय 14 आयत से आपको पढ़ाना चाहता हूं। नए ऐदनामे में से कुछ हवाला पढ़ाना चाहूंगा। बड़ा सामर्थी वचन है। लॉ ऑफ डिफरेंस, अलग होने का। सेलिब्रेट करें अपने डिफरेंस होने का, अलग होने की, अलग बुलहट की, अलग गिफ्टिंग की, अलग टैलेंट्स की, अलग अपनी शक्ल की, अलग अपने हाव भाव को सेलिब्रेट करें। खुदावन ने आपको अलग बनाया है। दूसरा करंथियां 6 अध्याय शास्त्र में से दूसरा करंथियां 6 चैप्टर 6, 2 Corinthians chapter 6 verse 14 on. Let's read that. Do not be yoked together with unbelievers. गैर विश्वासियों के साथ सेम जुए में मत जुटे। जो अनबलीवर्स, जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके साथ जो हैं एक जैसे हरकतें कामों में मत लग जाएं। For what do the righteous and the wicked have in common? धर्मी और अधर्मी का क्या मेल है, क्वेश्चन है। और what fellowship can the light have with the darkness? अंधेरे की रोशनी के साथ ज्योति के साथ क्या तुलना, क्या मेल, क्या संगति? कुछ नहीं। What harmony is there does a believer and a have a common with unbeliever? विश्वासी का गैर विश्वासी के साथ एक जैसे स्वभाव, चीजें, चुनाव, बातें सम एक जैसे नहीं होंगी, फर्क होगा। ठीक है। What agreement there between the temple of God and idols? मूर्तियों में बुतों का सच्चे परमेश्वर के साथ तुलना नहीं। एक तो हिलता नहीं है और एक जो है सबको चलाता है, खुद जो है हरकत में रहता है। एक स्टेशनड है, फ्रोजन है, जमा हुआ है, पर एक जो है सब कुछ को चलाता है, कायम रहता है, एक्टिव है, एक जीवित है, एक मुर्दा है। For we are the temple of the living God, and God has said, I will live with them and walk among them. I will be their God and they will be my people. जिंदा खुदावन की हम मकदस हैं, हैकल हैं, उसका मंदिर है। खुदावन जिंदों में बसता है। वो कहता है मैं उनके अंदर रहूंगा, उनके साथ चलूंगा, उनके अंग संग बना रहूंगा। वो मेरे लोग होंगे, मैं उसका खुदावंद होगा। खुदावन जिंदों में रहता है, मुर्दों में नहीं, ना मृतक चीजों में रहता है। वो जिंदगियों में रहता है, जिंदा दिलों में रहता है, शरीरों में रहता है। जो जीवित है, खुदावन के पीछे चलना चाहते हैं। Praise be the name of the Lord. Don't try to be like one among in the world. You are chosen. खुदावन ने आपको चुना है। उनके साथ, उनके जैसे, उन्हीं की दौड़ में मत दौड़े। आपको अलग किया है प्रभु ने, संसार से अलग किया है, निकाला है, सेपरेट किया है, फर्क बनाया है। आखिरी हवाला पहला पत्रस 2 अध्याय। Before I pray, I want to read that last verse. इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, आखिरी अंतिम एक वचन है आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं, जिसमें आपका मकसद है, अगर आप प्रभु के साथ जीवित रहने के लिए बुलाए गए हैं, विश्वासी होने के लिए बुलाए गए हैं। 2 अध्याय पहला पत्रस और उसकी 9 आयत से 9वीं पंक्ति से, But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who has called you out of darkness into the wonderful light. Hallelujah. 9वीं आयत है ये 2 की पहला पत्रस।
तुम चुना हुआ वंश, याजकों की शाही पवित्र कौम, परमेश्वर की निज प्रजा, जिसने तुम्हें अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया कि उसके बातों का, उसकी प्रशंसा करे, उसके गुणों का अनुवाद करे। इसलिए उसने अलग करके चुना है, फर्क बनाया है। पेक्यूलियर लोग, अलग किए हुए, चुने हुए, अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया है, फर्क बनाया है, निज कहा है, खास कहा है। सारी जमीन, सब लोग, सारे मजहब के लोग, पूरी दुनिया, कायनात उसकी है, पर उसमें से आपको उसने अलग से चुना है, सेपरेट किया है, अलग किया है, चुना है, आपके साथ अलग दिलगी है, क्योंकि आपने खुदावन को कबूल किया है, माना है, यकीन किया है, भरोसा किया है, संसार की बातों को त्यागा है, शैतान की बातों को, गुनाह को आपने नहा क्या है कि मन फिरा के तौबा करके, पश्चाताप करके प्रभु के पीछे आने का प्रण किया है, एक खास फैसला लिया है। इसलिए खुदावन ने आपको खास रुतबा दिया कि तुम मेरे खास लोग, अलग किए, चुने हुए, अंधकार से निकाल कर ज्योति में आपको डाला हुआ है। इसलिए अंधकार की ताकतें आपसे डरती हैं, क्योंकि आप रोशनी में, ज्योति में, नूर में ला दिए गए हैं। प्रियजनों, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपका मेन मकसद ज्योति में रहना है, अंधकार जैसे बनने के लिए नहीं हमें बुलाएंगे। आप प्रभु की मंदिर है, उसका महकल है, उसके रहने की जगह है। खुदावन आप में बसना चाहता है, आप में रहना चाहता है, आपके अंदर वो ज्योति के नूर के काम देखना चाहता है। मत दौड़ते रहें उस दौड़ में कि मुझे कैसे संसार और संसारिकता को पाना है। संसार को पसंद आने के लिए आप कोशिश मत करते रहें कि सब मुझे संसार के लोग लाइक करें, मैं सबका पसंदीदा बन जाऊं। सबका पसंदीदा के चक्कर में आप खुदावन को ना पसंद करने लग जाएंगे। सबको खुश करने के चक्कर में खुदावन को नाराज कर लें, प्रभु के साथ जिंदगी जो उसको खराब कर लें। आप अलग बनाए गए हैं, सब जैसा बनने की कोशिश मत करें, सबको खुश करने की कोशिश मत करें। आप अलग हैं, खुदावन का मास्टर प्लान आपके लिए है, आप मास्टर पीस हैं, आपको अलग बनाया है, आपकी हाथों की लकीरें फर्क है, आप अलग इंसान है, आपके हाव फर्क है, बुलाहट फर्क है, कॉलिंग फर्क है, टैलेंट्स, गिफ्टिंग फर्क है। खास खुदावन ने आपको बनाया है। अपनी बुलाहट को जाने पहचाने, उसको पूरा करे, अपने आप को नीचा तुच्छ हीन न समझे, गिल्टी मत फीलिंग लेकर आए कि मैं कुछ भी न बेकार हूं। कहिएगा मैं खुदावन का चुना हुआ, खुदावन का अलग किया हुआ, खुदावन की बादशाहत में लाया गया हूं, रोशनी में, ज्योति में लाया गया हूं। प्रभु की खास मर्जी आपके लिए, खास एक प्लान है आपके लिए। आप निराश, मायूस ना होएं, ना अपने आप को छोटा, हीन और तुच्छ समझें, रिजेक्टेड, डिनाइड मत समझें। आप खुदावन का अलग किया हुआ प्रभु का बच्चा बच्ची हैं। आपके लिए खास योजना है प्रभु के लिए। प्रियजनों, प्रभु के चरणों में अपनी जिंदगी को सुपुर्द करते हुए कहें कि मैं खुदावन का खास शख्स हूं, खास मकसद है मेरे लिए, खास योजना है मेरी जिंदगी के लिए। खुदावन आपको ब्लेस करना चाहता है, इस्तेमाल करना है, आपको खुदावन के कामों के लिए सुपुर्द कर दीजिए अपनी जिंदगी को। देखना प्रभु अपनी पखीज की पवित्रता ही आपके अंदर लेके आएगा। खुदावन आपको बड़ी बरकत देगा, बड़ी आशीष देगा। दौड़ें जिसके लिए आपको बुलाया गया है, प्रभु की ओर ताकते हुए अलग, फर्क, आउटशाइन करें, एक्सीलेंट बने, आप आउटशाइन करें, पेक्यूलियर बने, डिफरेंट बने। सब जैसे बनने की कोशिश मत करें, सब जैसे जो हैं बनने की दौड़ में, आप सबको खुश करने के चक्कर में आप अपना मकसद ना गवा लें, अपनी जिंदगी को खराब ना कर लें। खुदा ने आपको अलग बनाया है, फर्क बनाया है, खास मकसद है। अंधेरे का और रोशनी का कोई मेल नहीं है, आप फर्क बनाए गए हैं। मिली जुली भीड़ जैसे मत बनिए, घुनघने मत बने, ठंडे ना गर्म ना, सील गर्म से ना, लूकवाम से ना, घुनघने से ना रहिएगा। खास, पाक, पवित्र, गर्म, एक्टिव, चुने हुए लोग, ब्लेस्ड लोग, अलग रहने के लिए, पाक रहने के लिए, पवित्र रहने के लिए, फर्क कामों के लिए, खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए। May the Lord bless you. Let me pray for you right now, whatever your situation may be. आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट कोई क्यों ना हो, आपकी विनती कोई क्यों ना हो, आपका जिंदगी का मकसद कोई भी क्यों ना हो, अभी इसी वक्त आप प्रभु के चरणों में सुपुर्द कर दें। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख भी सकते हैं। राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू राइट नाउ, wherever you are, just agree with me. I'm going to agree with your prayer request. मैं आपकी प्रार्थना के साथ सहमत होकर प्रभु के चरणों में आपकी प्रार्थना विनती पेश करने वाला हूं। आपके लिए स्पिरिचुअली ब्लेसिंग, फिजिकल हीलिंग के लिए और खुदावन की आशीष बरकतों का उच्चारण करने वाला हूं राइट नाउ। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऑल माय बिलोवेड, दोस हु आर वाचिंग राइट नाउ,
let there be power, anointing, strength, help from you. यीशु के पवित्र नाम से चंगाई, बरकत, फिजिकल हीलिंग आए, स्पिरिचुअल रिवाइवल आए, ज़ाहिनी तौर पे शांति हो, ब्लेसिंग, फेवर, आशीष, प्रोटेक्शन, प्रोविजन जिंदगी का हिस्सा हो। यीशु के नाम से जो है फेलियर जाता रहे, सफलता जिंदगी का हिस्सा है। राइट नो सारी बरकतें रोकने वाले ब्लॉकेज, हर्डल्स, जितने भी बाधाएं, रुकावटें हैं, इनकी जिंदगी से, ख्यालों से, सोचों से, कामकाज से, घर से, फैमिली से, यीशु के नाम से जाती रहे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु की नूर, रोशनी, ज्योति का ऐलान इनकी जिंदगी के लिए मैं करता हूं। छू ले प्रभु जी, एक एक जन को ब्लेस करे, हील करे, चंगा करे, रोशनी डाले, अंधेरा छोड़ के जाता रहे। राइट नो हर एक स्थान की ताकत इनके शरीरों को, ख्यालों को, घर को, खानदान को छोड़ के जाती रहे। राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। जहां कहीं इनके शरीर में पेन, दर्द कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रभु जी आपकी सामर्थ का, चंगाई का ऐलान करता हूं। शरीरों में छू ले, ब्लेस कर, हील कर राइट नाउ इन जीसस नेम। बी हील्ड, सेट फ्री इन जीसस नेम। यीशु तेरी रोशनी जिंदगी का हिस्सा। प्रभु यीशु के नाम से निराशा, मायूसियां जाती रहे, चंगाई जिंदगी का हिस्सा, रहम फजल जिंदगी का हिस्सा। प्रभु यीशु के नाम से बी ब्लेस्ड, हील्ड राइट नाउ इन जीसस नेम। खुदा तेरी फेवर का हाथ, प्रोटेक्शन का हाथ इन पर बना रहे, छू ले, चंगा करे, हील करे राइट नाउ इन जीसस नेम। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रियजन, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मैं आपको ब्लेस करता हुआ यहाँ पर प्रोग्राम की समाप्ति करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी है प्रभु में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, प्रभु के साथ यकीन करते हुए आप निष्ठा, ईमान की ज़िंदगी जिएं। आप अलग करे गए हैं, अलग बुलाहट है, उसमें बने रहें। पेक्यूलियर, सामर्थी ज़िंदगी आपका हिस्सा हो। May the Lord bless you and I'll talk to you very soon। बड़ी जल्दी आपके साथ फिर से मुलाकात होती है दूसरे प्रोग्राम में, अदरवाइज संडे की सर्विस में आपके साथ मुलाकात होती है। God bless you all. God bless you.